चलिए गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप कैसे नेप्थलीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, नेप्थलीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नेप्थलीन का बच्चों फॉर्मूला होता है C10H8। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले आराम से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपनी एक हेक्सागन रिंग बनाओ, यानी जिसकी 6 साइड हो, इस तरह की एक रिंग बना लो। इस तरह की एक रिंग बना ली। उसके बाद एक रिंग और बनाओ हेक्सागन रिंग, इसके साथ अटैच करके इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके आपको बना लेनी है। तो इतना काम आपने कर लिया। अब यहाँ पे अपने कार्बन काउंट कर लो। मैं दिखाता हूँ कार्बन कहाँ कहाँ पे। जहाँ पे आपके नजर आ रहा है ना, एक कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 कार्बन हो गए। इतना नजर आ गया आपको। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाओ हर रिंग के अंदर। यानी इस रिंग के अंदर भी 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाओ और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर आपने एक डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे बना लिया, इस कार्बन से इसके बीच बना लिया, तो फिर एक से छोड़ के इससे इसके बीच में बनाओ। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब ये तो होता है। फिर इसके बाद एक से छोड़ के इससे इसके बीच में बनाओ, इस कार्बन से इसके बीच में बनाओ। अब देखो इस रिंग के अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है, जो ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कॉमन है भाई। ये इस रिंग के अंदर भी काउंट हो रहे हैं और ये इस रिंग के अंदर भी काउंट हो रहे हैं। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के अंदर भी काउंट होगा और इस रिंग के अंदर भी काउंट होगा। तो यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चुका है, तो अब इसे छोड़ के हम एक यहाँ लगाएंगे, अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड इसमें लगाने में, फिर एक इसे छोड़ के हम यहाँ पे लगाएंगे। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सेटिंग बन चुकी है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, एक यहाँ पे लगा आपने, एक से छोड़ के यहाँ पे हो गया, एक इसे छोड़ के यहाँ पे हो गया। इस रिंग के अंदर भी काउंट करो इस वाले को और इस रिंग के अंदर भी काउंट करो। अब आपको पता है कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो यहाँ पे आप चेक करो, जैसे ये वाला कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3, तो इसका एक बॉन्ड फ्री है। ऐसे इस कार्बन पे उसने कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 3, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है। अब इस वाले कार्बन पे उसने कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 3, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है। अब इस कार्बन पे उसने कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 3, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है। ऐसे करके। अच्छा, अब इस पे आओ, ध्यान से देख लो, एक वाला कार्बन, इसके कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4, इसके 4 ऑलरेडी बनने हैं, तो इसका कोई बॉन्ड फ्री नहीं है। ऐसे इस पे आओ, 1 2 3 4, इसके भी 4 बॉन्ड बने, इसका भी कोई बॉन्ड फ्री नहीं है। अब यहाँ पे आओ, इसके कितने बॉन्ड बने, 1 2 3, तो इसका एक बॉन्ड फ्री। जैसे इसका था ऐसे इसका भी एक बॉन्ड फ्री होगा। आप आराम से देख सकते हैं, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, इसका भी एक बॉन्ड फ्री। अब यहाँ पे उठा के अपने क्या फिट कर दो, हाइड्रोजन अटैच कर दो। हाइड्रोजन आपका एक बॉन्ड बनाता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके हाइड्रोजन हो गए। तो ये आपकी नेप्थलीन बन के रेडी है। अब तो इसके बाद बिल्कुल आराम से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे बच्चों तरीके से काउंट करेंगे, ऐसे नहीं अनसर्टेनमेंट के। तो पहले आपको क्या करना है, नेप्थलीन के अंदर टोटल कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड आउट करो, यानी टोटल बॉन्ड देख लो कितने सारे। तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड आउट करते हैं कितने, तो पहले कार्बन से कार्बन के बीच के बॉन्ड काउंट करो, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3, डबल बॉन्ड को 2 बार गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16, अभी तक कितने हो गए, 16 हो गए। ध्यान से देख लो, ठीक है। कार्बन से कार्बन के बीच में। अब कार्बन से हाइड्रोजन के बीच में काउंट करो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 और 4 इस साइड है, तो 8 ही हो गए। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 24। कार्बन से कार्बन के बीच के और बच्चों कार्बन से हाइड्रोजन के बीच के 8 है। यहाँ पे देखो, एक एक चीज आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कार्बन से हाइड्रोजन के बीच के कितने यहाँ पे 8 बॉन्ड है, और कार्बन से कार्बन के बीच के कितने हैं यहाँ पे 16 है। ये चीज समझाई। तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे 24। तो अगर आपसे कोई पूछे ना फटाक जैसे एकदम से एमसीक्यू वगैरह कुछ भी क्वेश्चन है कि नेप्थलीन के अंदर टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 24, एकदम से बता दोगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों यहाँ पे हम अपने पाई बॉन्ड। क्यों, पाई बॉन्ड बच्चों आपके कम होते हैं, इसलिए पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आसान होते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, इसे बॉक्स बना के अपना आप भी नोट कर लेना। जहां पे आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए, सिंगल बॉन्ड का मतलब होगा सिग्मा बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड को आपको सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। डबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा और एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। जहां पे आपका डबल बॉन्ड है, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो जहां डबल बॉन्ड है वही होगा पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई, फिर डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई, फिर डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई। तो पाई बॉन्ड देखो कितने हो चुके हैं अब तक, 1 2 3 4 5। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने, 5। तो 5 आपके पाई बॉन्ड आ गए। तो पाई बॉन्ड हो गया यहाँ पे आपके 5। इसके बाद तो बहुत आसान है, सिग्मा बॉन्ड कितने बचेंगे, टोटल 24 थे, 5 पाई हो गए, तो सिग्मा कितने बचे, 19। खत्म कहानी। तो ये तो तरीके से मैंने आपको सीखा, नहीं तो यहाँ पे घोच पोच कर लेते हैं आप। और वैसे आप देख भी सकते हो, जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड है उसका मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो देखो कार्बन से हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पे।
सिग्मा कार्बन से हाइड्रोजन के बीच का, और ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ऐसे ही ये वाला देखो सिग्मा, ये भी सिग्मा, और देखो कहाँ रह गया, मुझे दिखना बंद हो चुका है पे, ये भी सिग्मा, और अपना जहाँ पे बचा आपने लिख लेना, एक आधा यहाँ पे होगा। ऐसे अपने जहाँ पे बचे आप अपने आराम से कर लेना, ठीक है। तो टोटल आपके सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे, 19 आएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अगर पढ़ के मजा आया तो वीडियो में जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट होता है मुझे पूछ सकते हैं। सो बाय, लव यू गाइस।